दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टीचिंग वाला। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 को लेकर कुछ अपडेट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और इस पर मैं आपकी भी कमेंट्स चाहूंगा, आपके भी टिप्पणी चाहूंगा। इस पर जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप लोगों के जो एग्जाम है 10 से 12 जून, उसको लेकर लगातार अपडेट आ रहे हैं। आज भी आया है और ये मुजफ्फरपुर से है, क्योंकि वहां पर जो है तैयारी शुरू हो गई है और 28 केंद्र बनाए गए हैं और विभिन्न जिले और अन्य राज्य के 16,500 अभ्यर्थी हैं। तो ये तो कंफर्म हो गया कि जो री एग्जाम है उसमें मतलब अलग अलग जिलों में भी भेजा जा रहा है और अन्य राज्य के लोगों को भी तो किसी न किसी जिले में भेजा जाएगा। तो ऐसे ही सब मिला के मुजफ्फरपुर में 16,500 है। ऐसे ही हर राज्य मतलब जिलों का है। तो ये कंप्लीट इसका प्रोसेस चल रहा है। तो 10 से 12 जून का शेड्यूल बहुत जल्दी जारी हो जाएगा और ये कहीं ना कहीं आपको क्योंकि 10 से 12 जून में है तो आपको लास्ट ऑफ मई तक, 25 से 30 मई तक आपको इसका शेड्यूल निकल के आ जाएगा, जिससे कि आपको पता चल जाए अपना। और इवन एटलीस्ट 15 दिन पहले तो इसका आ ही जाना चाहिए, जो पैटर्न है उस हिसाब से, और जिससे कि आपको पता चल जाए। और उसके बाद आपका जो एक्चुअल सेंटर है, मतलब पिछली बार भी हुआ था कि जो एक्चुअल सेंटर है वो थोड़ा ही पहले बताया गया था, डिस्ट्रिक्ट बस दिया गया था, तो वो हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मेन बात जो है, आज आपने देखा होगा, अच्छा कल ईओयू की रिपोर्ट आई थी, वो आपने देखा था। आज उसके बारे में थोड़े डिटेल चीजें आई हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यहां पर मैं आपको सारांश में बता देता हूं कि ये कह रहा है कि तीसरे चरण की परीक्षा का प्रश्न पत्र 3 दिन पहले ही लीक कर लिया गया था। ये बात तो सही है, लेकिन इसमें जो स्टोरी है ना दोस्तों, ये स्टोरी उस स्टोरी से पूरा अलग है जो स्टार्टिंग से चला था। आपको याद होगा कि हजारीबाग में कई लोग पकड़े गए थे। उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस जो कोलकाता में था, वहां से पेपर लीक होने की बात आई थी और यह भी कहा गया था कि उस पे वो बारकोड नहीं अंकित था, यानी कि प्रिंट होने से पहले ही सॉफ्ट कॉपी ही निकल गया था, राइट। अभी देखिए यहाँ पर जो एक स्टोरी है, ये एकदम नई स्टोरी है जो कहीं ना कहीं मतलब चौंकाने वाली भी है। इस स्टोरी में क्या है कि एक बुद्धा फैमिली रेस्टोरेंट है। तो जब सेंटर मतलब पटना से नवादा के लिए क्वेश्चन पेपर जा रहा था, कुरियर से, डीटीडीसी कुरियर से जा रहा था, उस क्रम में ये रेस्टोरेंट है, वहां रेस्टोरेंट पे गाड़ी रुकी और कुछ विशेष तकनीक से उन्होंने उस वो जो पेटी थे उस पेटी को खोला और उसको स्कैन किया, फिर उसको बंद कर दिया। ये वाली पूरी कहानी यहां पर लिखी है जो कंप्लीट अलग है कि ये मतलब जो ट्रांसपोर्ट एजेंसी जो था के संचालक को मैनेज किया, है ना। डीटीडीसी पटना से नवादा प्रश्न पत्र को लेकर गाड़ी निकली थी, वेंडर और ड्राइवर उसमें थे, लॉजिस्टिक कंपनी के 2 मुंशी अभ्यर्थी, मतलब वो खुद भी अभ्यर्थी थे। तो ये सब कहानी पूरा अलग है जो कहीं ना कहीं मतलब पिछला कहानी का फिर क्या हुआ, मतलब ये बहुत बड़ी बात है जो मुझे लगता है कि आप लोग को भी इस पर सोचना चाहिए। और देखिए अब यहाँ पे कह रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट की गुप्त सूचना कैसे लीक हो गई। पहले था कि प्रिंटिंग प्रेस वाली बात, तो वो पूरी खत्म हो गई, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस में कई जो पहले आपने देखा होगा जो बीपीएससी का जो मेन पेपर लीक हुआ था उसकी भी बात मिलकर आ रही थी। मतलब अभी जितने भी लीक हुए हैं, यूपी में हुए हैं, बिहार में हुए हैं, तो एक दूसरे के तार एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। लेकिन वो सारी कहानी खत्म होकर एक नई कहानी आ गई कि पेपर जा रहा था, उस समय पर ट्रांसपोर्टेशन में ये लीक हो गया। और फिर अब ये क्वेश्चन आ रहा है कि ट्रांसपोर्ट की गुप्त सूचना लीक कैसे हो गई। लेकिन अब यहां पर यह समझने वाली बात है कि भाई पेपर लीक जो हुआ था आखिरकार वो एक्चुअल में हुआ कैसे था, फिर पहले की कहानी गलत थी, अभी की कहानी गलत है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जब ये चीज क्या सिस्टम सही में साफ हो गया और क्या फिर से जो री एग्जाम है इसकी क्या सुनिश्चितता है कि पेपर लीक नहीं होगी, क्योंकि इंटरनल कोई लोग अभी तक पकड़ाए नहीं है। पहले बोला गया बीपीएससी के इंटरनल लोग भी हैं, फिर बोला गया प्रिंटिंग प्रेस से हैं, फिर बोला गया कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी से लोग जुड़े हैं, अभी ट्रांसपोर्टेशन की कहानी आई। आखिरकार वास्तव में कौन दोषी है और क्या वो पकड़े गए, क्या इस बार पेपर लीक नहीं होगी। लोग कई बार ऐसा कहते हैं कि सर पेपर तो हमेशा लीक होती है, कभी छोटे स्तर पर कभी बड़े स्तर पर, है ना। लेकिन बड़े स्तर पर होती है तो सबको पता चल जाता है, छोटे स्तर पर होती है तो किसी को पता नहीं चलता है। लेकिन कहीं ना कहीं इसका प्रभाव तो बच्चों पर ही है ना। तो मैं ये चाहूंगा ईओयू से भी और शिक्षा विभाग से भी, बीपीएससी से भी, कि इसकी क्या सुनिश्चितता है, क्योंकि ये जो अलग अलग स्टोरी हर 10 दिन पर निकल कर आती है, निश्चित रूप से ईओयू अपना अच्छा काम करे, लेकिन बच्चों का इसमें कहां पर है कि कैसे उनको वो सुनिश्चित रहे। आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं कि अपना पूरा एग्जाम में दम लगाना है, अच्छे से करना है, क्योंकि अपने को एक सीट चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जितना निष्पक्ष सिस्टम होगा उतना अच्छा होगा। अब जो ये अलग अलग कहानी आ रही है निकलकर, उसमें पूरी कहानी पूरी धूमिल हो गई, तो इसमें भी कहीं ना कहीं प्रश्न उठता है। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा इसमें, और अपनी पढ़ाई आप लोग जारी रखिए। उसके लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। टीचिंग वाला यूट्यूब चैनल पे आप लोग को क्लासेस चल रही है और पीडब्ल्यू के ऐप पर भी आप लोग को अलग अलग बैचेस हैं, 3.0 की रिवीजन बैचेस, 4.0 की बैचेस,
बीपीएससी टीआरई 3.0 प्लस 4.0 महापैक है, तो इसमें भी आप करके सब कुछ की बात मतलब एस्टेट वेस्टेट सब कुछ एक साथ तैयारी कर सकते हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। बाकी ये जो है इस पर अगर और भी कोई अपडेट आता है तो हम आपको बताएंगे, और एग्जाम शेड्यूल जो है वो एग्जाम शेड्यूल हम आपको बताएंगे अगर वो आता है तो। अप्रॉक्स आपको मोटा मोटी रखिए कि 15 दिन पहले आपको जो है यानी कि 20 से 25 मई के तकरीबन आप मान के चलिए कि आपको एग्जाम शेड्यूल तब तक या उससे पहले आ ही जाएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।